कोरंगी 6 नंबर के इलाका बागे कोरंगी रोड खस्ता हाली का शिकार। रोड पर सीवेज के पानी और तामीराती मलबा ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। इंतजामिया बेहिसी की तस्वीर बनी हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हम देख रहे हैं कि छुट्टी वाले रोज़ भी जो कोरंगी के मकीन है उनको सुख का सांस नहीं मिल सका है, ना उनको किसी हाल में जो चैन मिल सका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोरंगी बागे कोरंगी जाने वाले रोड के मनाजिर, जो कि सिंगर चौरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से शाह फैसल की तरफ जाते हैं। और आप ये पूरे मनाजिर देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो 3 डब्बे वाला है, ये इसकी जो रेडी है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गुजरने में, क्योंकि बराबर में रोड चल रहा है। और उसके अकब में आप देखेंगे तो एक चिंची रिक्शा जो कि मालबरदार गाड़ी मोटरसाइकिल पे बनी हुई है, वो भी इस वक्त फंसी हुई है। ये रोड जो है इसमें पानी मौजूद है। इसके साथ साथ वजह यह है कि जो नाला है वो मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है, जिसकी वजह से नाले का पानी रोड पर आ गया है और जिसकी वजह से इस रोड पे काफ़ी गहरे जो है वो गड्ढे बन चुके हैं। यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए ये जगह जो है वो किसी इम्तहान से कम नहीं है। इस 3 डब्बे वाले से जानते पहले बेटा ये बताएं कि कितनी मुश्किलात हैं, क्या कहोगे इस समय? भाई यहाँ पे बहुत मुश्किलात है। यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। 10-10 आधा घंटा भी एम्बुलेंस इधर रुक जाती है, किसी की जान भी जा सकती है। इधर पानी इतना रुका हुआ है, किसी की लेडीज है, किसी के साथ गाड़ियाँ पंचर हो रही हैं, कुछ भी पंचर हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं हो रही है किसी की भी। आप क्या बताएंगे? भाईजान बहुत परेशानी है, गाड़ियाँ खराब हो रही है, बाइकें टूबे पंचर हो रही हैं। कुछ इसका हल करे हुकूमत, बिलावल भुट्टो साहब की गुजारिश है। और भी लोगों से जानते हैं, क्योंकि इस खस्ता रोड की वजह से ये जो फुटपाथ है ये अब रोड में तब्दील हो गई है। आप ये बताएं कि कितनी परेशानी होती है मोटरसाइकिल सवारों के लिए और कब से ये सूरत हाल है? सर ये कम से कम भी 1 महीना होने वाला है, 2 महीने होने वाले हैं। यहाँ पे रोड टूटा हुआ है और ये यहाँ पे बहुत मुश्किलात होती है। शाम के टाइम इतनी रश होती है, रात को तकरीबन 8 बजे तक यहाँ पे ट्रैफिक फंसी रहती है। कई एम्बुलेंसें यहाँ पे फंसी रहती हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किलात होती है। उस दिन यहाँ पे गाड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। सर ये कम से कम भी 2-2.5 महीने से रोड खराब है। जी बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अब इस फुटपाथ पे इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, क्योंकि इस रोड की हालत इतनी खस्ताहाल हो चुकी है, क्योंकि मोटरसाइकिल सवारों के लिए ये रोड आजमाइश बन गई है। आप कितनी मुश्किल से आए गुजर के? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे जूते ख़राब हो चुके हैं बिल्कुल। मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ और मेरे हालत देखें आप क्या हो गई है। इतनी मुश्किल से आया हूँ, गाड़ी मेरी पूरी जंपों में गड्ढों में लग चुकी है। बाकी और लेडीज़ के साथ देखें आवाम कितनी परेशान है, कितनी मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ रहा है। एक जगह से वो गाड़ी चढ़ाते हैं, दूसरी जगह से वो उतारते हैं, लेडीज़ को उतारना भी पड़ता है। लिहाजा अपील है इसको सेट किया जाए। जी बिल्कुल, ये भाई हैं जिनके जूते भी ख़राब हो चुके हैं और इसी के साथ साथ ये मोटरसाइकिल सवारों के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको फुटपाथ से भी जो है वो बचा के आना पड़ रहा है। और इसी तरीके से गाड़ियाँ जो हैं वो भी कोने से आ रही हैं, ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। और इसी के साथ साथ लोगों को जो है वो रॉन्ग वे भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और रॉन्ग वे का फ़ायदा ट्रैफिक पुलिस उठा रही है, जो कि लोगों पे चालान भी करी, क्योंकि लोगों ने जो है वो शिकायत की है कि जब हम इस मुश्किल से बचकर रॉन्ग वे आते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमारे 4-4 हज़ार रुपये के चालान कर रही है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने यह मलबा डाला है ताकि कुछ सूरत हाल बेहतर हो सके, लेकिन सूरत हाल और भी जो है वो अज़ियतनाक हो चुकी है। और इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि वो इस सूरत हाल से शहरियों को निजात दिलाएं, इस जगह को बेहतर बनाएं, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएं, पानी की निकासी करें, रोड जो खस्ता हाल हो चुका है रोड को बेहतर बनाएं, रोड की तामीर करें, ताकि स्मूथ तरीके से ट्रैफिक और बिलखुसूस जो इलाका मकीन है और जो इस रोड पर सफ़र करने वाले शहरी हैं बआसानी महफूज सफ़र कर सकें। लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगनी। इंतज़ामिया गफलत की चादर ओढ़ के सो रही है, किसी को जो है वो लोगों की फिक्र नहीं है और लोग जो है वो इस रोड पर अज़ियतनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी वसीम इफ्तिखार, ये बताइएगा बागे कोरंगी रोड कब से खस्ता हाली का शिकार है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि महीना 2 महीना हो गया है इसी सूरत हाल को भुगतने पे। और भी लोगों से जानते हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, कब से सूरत हाल ऐसी है, कितनी मुश्किलात है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा रोज़ का यहाँ से रेगुलर है ना, रेगुलर ये कंपनी में ये आगे मैं इधर रेगुलर, तो कम से कम कुछ नहीं तो मेरे को 2 महीने हो गए, रमज़ान से पहले का। ये हमारे जो नाले हैं एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि इनकी सफाई नहीं है, कोई इनके ऊपर लाए अमली नहीं है। उसके बाद जो है
ये पानी गंदगी में, अभी मेरे पे देखें आप, गंदगी में हो गया हूँ, नापाक हो गया हूँ, सही है। उसके अलावा उस वाला रोड भी बेकाब और बेताबू है, यानी वो वाला रोड भी इस किस्म की कंडीशन है कि अगर रोड में कोई आ रहा है तो वहाँ से हादसा का शिकार होता है। ये दोनों रोड एक्सपायर हो चुके हैं, इन पर अगर इंतजामिया नहीं कर सकती काम तो हमारे पास वोट मांगने ना करे, सही है। हमारे पास इस किस्म के तरीके से आती है कि हम आपके लिए हकूक़ और आबिद में काम करेंगे, आपके हकूक़ पूरे करेंगे, तो कहाँ है हकूक़ हमारे? मरे पड़े हैं लोग, सोए पड़े हैं, उनको वोट लेने होते तो ये झंडे, जितने भी झंडे आएगा, एक और बात कर चलूँ आप लोगों से आपके चैनल के जरिए कि इतने यहाँ से लेकर सिंह चुरंगी से लेकर चार फजल के पुल जो उतरता है हमारा, इतने भी खम्भे हैं, लाइटिंग नहीं है, इन पे खम्भों पे झंडे लगाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लाइट कौन लगाएगा? लाइट कौन लगाएगा? सही है। ये एक बड़ा मसला है कि वो खुदा ना हादसा, हाथ से शिकार इंसान कोई हो, किसी स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए, टूट जाए, मेरी कल टूट गई है, सही है, उसकी बनोदा स्ट्रीट लाइट ही नहीं होगी, बंदा क्या देखेगा? और दूसरी चीज़ जो है गंदगी का, ये मसला इस वजह से इसी सूरत हल होगा जब नाले साफ होंगे। रोड बनाना हल नहीं है, सफाई भी हल है इसका। जी बिल्कुल, नालों की सफाई जब तक नहीं होगी उस वक्त तक इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहेगा। और जो शहरी हैं उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया है, अगर इंतज़ामिया और सियासी जमातें उनके मसाइल हल नहीं कर सकती तो फिर वो आइंदा वोट डालने के लिए नहीं आए। इसी के साथ साथ जो शहरी उन्होंने इस बात की तरफ भी जो है वो तवज्जो दिलाई है कि इस रोड पर जो लाइटें मौजूद हैं उससे रोशनी नहीं आती, लेकिन सियासी जमातें उस पर अब तक झंडा लगाने के लिए आ जाती हैं, वोट मांगने के लिए आ जाती हैं, लिहाजा अब वो वोट उसी वक्त देंगे जब उनके मसाइल हल हो सकेंगे। और इस तमाम सूरत हाल की जो अहम वजह यह है कि नालों की सफाई नहीं हो सकी है, निकासी का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी इस रोड पर मौजूद है, जो कि करोड़ों रुपए से तामीर होने वाली रोड को जो है वो खस्ता हाल बना रहा है। और कई हादसा इस पर रूनुमा हो चुके हैं, कई रक्शे, कई गाड़ियाँ इस रोड पे हादसा की नज़र हो चुकी है, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इंतज़ामिया जो है वो ताहाल गफलत का मुजाहरा कर रही है और इस रोड के खस्ता हाल की वजह से जो इसके बराबर वाला रोड है उस पर लोग उसको इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं ताकि वो सिंगल चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी की तरफ जा सकें। हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं, हादसा का खौफ भी होता है और इसी के साथ साथ लोग जो हैं वो अज़ियतनाक सफ़र करने पर मजबूर हैं। जी वसीम इफ्तिखार में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में डीजी नूर मोहम्मद बलोच की फसलों की वैरायटी से मुतालिक ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम की 13, कॉटन की 14 वैरायटियाँ मुतारिफ करवाई हैं। आपको बताते चलें, वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में डीजी नूर मोहम्मद बलोच की फसलों की वैरायटी से मुतालिक ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम की 13, कॉटन की 14 वैरायटियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं। आपको बताते चलें, सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम की 13, कॉटन की 14 वैरायटियाँ मुतारिफ करवाई गई हैं। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत इजलास में डीजी नूर मोहम्मद बलोच की फसलों की वैरायटी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए जी, वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर की सदारत में महकमा ज़राअत के ज़रिए तहकीक विंग का हलफत इजलास हुआ है। इस इजलास में डीजी रिसर्च नूर मोहम्मद बलोच, वाइस चांसलर ज़रिए यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी और परवीन सरदारी और रिसर्च के दीगर अफसरान मौजूद थे। इस इजलास में ब्रीफिंग में बताया कि इजलास में डीजी नूर मोहम्मद बलोच की रिसर्च विंग और फसलों की वैरायटी से मुतालिक जो है सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा मसला बन चुका है, जिसका सबसे बड़ा असर ज़राअत पर पड़ रहा है, जिसका ज़्यादा बजट रखने की ज़रूरत है। आम, खजूर, कपास की पैदावार और क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा रिसर्च विंग ने साल 2023 तक गंदम की 13 और कॉटन की 2020 तक 14 वैरायटियाँ मुतारिफ कराई हैं, जिनकी पैदावारी फी एकड़ जो है 85 से 80 मन की है। फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट में 300 से ज़ायद खवातीन को ज़रूरी प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसर्च विंग की ट्रेनिंग जो है करवाई जा रही है। जी खुर्शीद, ये बताइएगा मौसमियाती तब्दीली से कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? देखिए, मौसमियाती तब्दीली तो वैसे तो एक पूरी पाकिस्तान का इशू है, लेकिन जो हमारे खुश्क इलाके हैं जहाँ पर ये थर बारकर के इलाके हैं, नटवर खास का इलाका है, लाड़काना है, सक्खर है, वहाँ पर जो है वो खुश्क मैदानी इलाके, वहाँ पर सख्त जो है गर्मी है। वहाँ पर भी सूबाई वज़ीर का ये कहना है कि दरख्त जो है वो नीम के वो लगाए जाएँ ताकि मौसमियाती तब्दीली में कुछ फ़र्क पड़ सके और ऑक्सीजन की जो फ्लो है वो ज़्यादा हो सके। तो मोहम्मद बख्श महर ने तमाम जो सिंध के जो शहरी हैं उनको भी अपील की है कि वो अपने अपने गिरदनवा में जो है वो दरख्त और पौधों की अफजाइश का जो है वो काम करें ताकि आवाम दोस्त जो है वो माहौल जो है वो मैसर आ सके, लोगों को गर्मी की शिद्दत भी इसमें कमाएगी और जो पौधों से दरख्त लगाने
से जो है वो गर्मी की शिदत में यकीनी तौर पर जो कमी बाकी हो सकती है। जी खुर्शीद, ये भी बताइएगा कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं? देखिए, कराची के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो है वो सब्जी की बड़ी काश्त की जाती है। लिहाज नदी में जो है वो तोरी, लौकी, सब्जी और उसके अलावा दीगर जो फसलें हैं, प्याज, टमाटर, उसके अलावा हरी मिर्चें, दीगर जो सब्जी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल की जाती हैं, कंडा है, लौकी है, उसके अलावा गाजर है, मूली है और इस तरह की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात में सब्जियाँ मैसर आती हैं, हम लोग खाते हैं, वो कराची के मज़ाफ़ात में खीरा है वो जो है वो काश्त की जाती है। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में डाकू बेलगाम। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन इकबाल में डाकू ने एक और होनहार तालिब इल्म की जान ले ली। होनहार तालिब इल्म इत्तिका हाफिज़ कुरान भी था। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम इत्तिका के घर पे मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम गुलशन इकबाल ब्लॉक सेक्शन में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक नौजवान को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। 27 साल नौजवान जिसका नाम इर्तिका था, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट था और हाई प्रोफेशनल जो है वो लड़का था, जिसको सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया गया। उसके भाई इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद भाई, किस तरह ये वाक़या पेश आया? इर्तिका कहाँ काम करते थे और उनकी शादी कब हुई थी? थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा। इर्तिका लॉटे केमिकल्स में काम कर रहे थे। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और IBA से MBA कर रहे थे और बस अभी तकरीबन जनवरी 2023 में उनकी शादी हुई थी। तो ये घर के लिए सामान लेने निकले थे और वहाँ से वापस आ रहे थे। जो घर से पहले ही इनको जो है ना रास्ते में उनको रोका और उनको गोली मार दी। क्या समझ रहे हैं, नौजवान जो हैं वो सेफ नहीं है शहर में? हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कोई ना कोई नौजवान ही मर रहा है। तो नौजवान जो है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद भी लेक्चर आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं इस चीज़? भाई, जहाँ हम बात कर रहे हैं मज़ाहमत की, मज़ाहमत तो करे ना करे वो गोली मार रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से सिर्फ हमारी गुजारिश ये है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए बिल्कुल, इबाद जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी यही कहना था कि हुकूमत वक्त अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करे नौजवान को, तो यकीनी तौर के ऊपर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो शहर में कम हो सकते हैं। अब तक शहर में रवां साल 71 लोग जो हैं वो डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो इर्तिका के साथ वाक़या पेश आया वो इसी तरह पेश आया। वो एक बेकरी गया था सामान लेने के लिए, वापसी आ रहा था तो डकैत उसके पीछे आया और मोटरसाइकिल छीनने के दौरान डकैतों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इर्तिका जो है वो जाँबाक हुए। ताहम कोशिश जो है वो यही कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो नौजवान हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जी, अब आपको बताएं, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। 1000 एकड़ ज़मीन पर मुहित नॉर्थन बाईपास मवेशी मंडी में 90,000 से ज़ायद जानवर पहुंच गए हैं। मवेशी मंडी से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो नॉर्दर्न बाईपास पर सज गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ता जो है वो इसको हो चुका है और आज मैं इसी मवेशी मंडी के बाहर के इलाके में मौजूद हूँ। मवेशी का हाल तो आपको जो है वो हर कोई दिखाता है कि अंदर जानवर की जो है वो भरमार लगी हुई है, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ से जानवर को जो है वो मवेशी मंडी के अंदर जो है वो एंटर किया जा रहा है। हर तरह के जानवर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रक जो है वो ट्रक की तादाद यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान भर से व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जानवर जो है वो मंडी में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इनकी जो है वो खरीदारी हो सके, इनको फरोख्त किया जा सके। जैसा कि सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जो है वो ईद उल अज़हा की आमद है। देखा जा रहा है कि शहर कराची के बासी भी जो है वो अब मंडी का रुख कर रहे हैं। शहर भर में 20 जो है वो मंडियां लगाई गई हैं, लेकिन शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो नॉर्दर्न बाईपास पर सस्ती है। और जैसा कि शहर कराची के बासी यहाँ पर आते हैं मंडी के अंदर अगर हम जा पाते, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रक आप देख रहे हैं कि लाइन में लगे हुए हैं। हर ट्रक जो है वो पाकिस्तान भर से आ रहा है और जो है वो यहाँ पे अपने जानवर जो है वो उतार रहा है। अंदर जाते तो आपको दिखा पाते कि कितने जो है वो जानवर आ चुके हैं। लिहाजा अब तक जो है वो मवेशी मंडी के अंदर 1 लाख से ज़ायद जानवर मौजूद हैं। 1000 एकड़ पर ये मवेशी मंडी जो है वो मुहित कर दी गई है। 20 के करीब जो है वो अंदर ब्लॉक मौजूद है, जिसमें VIP और VVIP जो है वो ब्लॉक बन, जिसमें जो है वो महंगे जानवर होते हैं, हर किस्म के जानवर होते हैं, हर रेट के मुताबिक जानवर होते हैं। जानवर हो, ऊँट हो, बकरे हो या फिर गाय हो, हर जानवर जो है वो मवेशी मंडी में मिलता है। और जो खरीदार आते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि उनकी कुव्वत के हिसाब से, उनकी रेंज के हिसाब से जो है वो उनको एक अच्छा और मुनफरिद जानवर जो है वो मिल सके। और इसी पर जो है वो मंडी में हर व्यापारी पर जो है वो
जो है वो शहरी की बहस होती है कि सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए वो एक बेहतरीन जानवर जो है वो अपनी कुव्वत के हिसाब से खरीद सके, लिहाजा यहाँ पर जो है वो ट्रक लगे हुए हैं, हज़ारों के तादाद में जो है वो जानवर मौजूद है। पाकिस्तान भर से व्यापारी जो है वो अपने जानवर मवेशी मंडी में ला रहे हैं, बड़ी तादाद जो है वो व्यापारी की यहाँ पर मौजूद है। लेकिन चूंकि इतवार का रोज़ है और गर्मी की शिद्दत जो है वो हीट वेव जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन गर्मी जो है वो शहर कराची में बरकरार है, तो लिहाजा 4 बजे के बाद जो है वो लड़के जो है वो दोस्त मिलके जो है वो मवेशी मंडी आने का जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं और एक बेहतरीन जानवर की तलाश में निकलते हैं, जिसमें वो रात तक जो है वो यहीं पर रहते हैं। लेकिन चूंकि अभी इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है और गर्मी भी जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो मवेशी मंडी के अंदर इतना रश नहीं है। लिहाजा हम भी अंदर जाएंगे तो मवेशी मंडी का हाल देखेंगे कि आज जो है वो कितने जानवरों की आमद हुई है। लेकिन बाहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ट्रक जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और एंट्रेंस पे जो है वो एक एक ट्रक करके जो है वो खाली करवाया जा रहा है ताकि जानवर जो है वो मवेशी मंडी के अंदर दाखिल हो सके। यहाँ पर यहीं के काम करने वाले हमारे साथ मजदूर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम है जो है वो ट्रक खाली करवाना, जानवर उतारना। तो ये बताइएगा कब से कर ड्यूटी पर आ जाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सुबह ये नमाज के बाद शुरू हो जाते हैं। काम हमारा होता है रात के 10 बजे तक होता है, क्यों ताकि ज़्यादा भी हो जाता है गाड़ी के हिसाब पे। अगर हम यहाँ आते हैं तो एक गाड़ी के लिए क्या बोलते हैं 800, 700, 900 रुपये गाड़ी का दे रहे हैं। इनके जानवर भी उतरवाना, जानवर को साइड पे लगाना, ये हमारा काम है। क्यों गाड़ियों को खाली कराना, ये हमारा काम है मवेशी मंडी के अंदर। हम आज से नहीं, हम लोग शुरू से आ रहे हैं, जब से ये सुराब गोट से लग रही है, जब से कराची में शुरू से हम लोग यहीं के पैदाइशी हैं, यहीं के रेशी हैं, यहीं के हम रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइएगा अब तक आप जो है वो सुबह से कितने ट्रक खाली करा चुके हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है ट्रक की, तो और जानवर इतनी देर जो है वो ट्रक में जो है वो शदीद गर्मी में रहता है, तो उसकी क्या हालत हो जाती है? जानवर जो है अंदर गाड़ी में खड़े खड़े घिर भी रहे हैं, कोई बीमार भी हो जाते हैं, आके देख भी सकते हैं। आपको हम दिखा दें, अगर हम इस गाड़ियों में आपको दिखा दें तो कितना जानवर है गाड़ियों में घिरे हुए, क्यों? ये इनकी देर की वजह से, ले जाने की वजह से। अगर ये अपनी कोशिश है ये करें, ये जल्दी जल्दी गाड़ियों को फारिग करें और जानवरों को जल्दी आगे कर पहुँचे। अच्छा हम भी यहाँ पर आए तो काफ़ी देर से जो है वो हम भी यहाँ पे ट्रकों के साथ ही फंसे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा ये बताइएगा कि एक ट्रक में जो है वो तकरीबन कितने जानवर आ जाते हैं और आप जो है वो अब तक सुबह से जो है वो कितने जानवर जो है वो मवेशी मंडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, कोई अंदाज़ा आपको? सुबह से बहुत तो जानवर हो चुके हैं, लेकिन बेहिसाब गाड़ियाँ हो चुकी हैं। क्यों? ताकि हम एक गाड़ी उतारते फिर दूसरी पे जाते हैं, क्यों? ताकि हमें टाइम नहीं मिलता फारिग होने का, फारिग होने का टाइम नहीं मिलता। क्यों? ताकि ये गाड़ी अगर जल्दी करेंगे तो जानवर हमारे जल्दी उतरेंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो ट्रक से जानवर जो है इनका उतारने का काम है, फिर ट्रक की सफाई करते हैं। लिहाजा इनका ये कहना है कि गर्मी जो है वो ज़्यादा है, गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई, जिसके बाद जो है वो काफ़ी देर तक ट्रकों के खड़े रहने के बाद जो है वो जानवर ट्रक में गिर जाते हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको सीधे हाथ के उल्टे हाथ की जानिब जो है वो जूम करके दिखाएं तो वहाँ पर जो है मुझे यहाँ से बकरे नज़र आ रहे हैं, यानी कि वो बकरों का ट्रक है यहाँ पर, और दूसरी जानिब जो है वो आगे गाय हैं। हर तरह का जानवर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। व्यापारी जो है वो अपने अपने जानवर लेकर आ रहे हैं और ये खरीदार के ऊपर होता है कि उसको कौन सा जानवर जो है वो पसंद आता है, किस पर जो है वो उसका जो है वो हिसाब किताब व्यापारी से बन पाता है। लिहाजा अभी हम देख रहे हैं कि मंडी में जो है वो 1 लाख से ज़ायद जानवर जो है मौजूद है, 20 के करीब ब्लॉक हैं और ये जितने यहाँ पर ट्रक लगे हुए हैं इनमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़ारों की तादाद में जो है वो जानवर होंगे। तो लिहाजा जो जानवरों की आमद का सिलसिला है वो मवेशी मंडी में जारी है। पाकिस्तान भर से जो है वो यहाँ पर हर किस्म का जानवर आ रहा है, कोई बकरा लेता है तो कोई गाय लेता है, कोई करता है ऊँट की कुर्बानी। इसी तरीके से सुन्नत इब्राहिम की अदायगी होती है और ये देखा जा रहा है कि 4 बजे के बाद जो है वो मवेशी मंडी में जो है वो रश बढ़ता है। सुबह के दौरान जो है वो ये जो वक्त होता है इस दौरान जो है वो जानवरों की जो है वो जानवरों को जो है वो शहर भर से जो है वो मवेशी मंडी में मुंतकिल किया जाता है। जी अक्सर ये बताइएगा क्या जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हम मवेशी मंडी के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन जो हमें इतलात मिली थी यहाँ पर ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि इंतजामात जो है वो फुलफिल किए गए हैं। जानवरों के पानी भी जो है वो उनको फराहम किया जा रहा है व्यापारियों को, ताकि गर्मी में किसी किस्म की परेशानी ना हो सके। और लिहाजा ये जब हम अंदर जाएंगे तो इस चीज़ को देखेंगे कि जानवरों के लिए जो है वो क्या जो है वो सरगर्मियाँ रखी गई हैं, क्या उनके लिए कोई इमदादी कैंप लगाया गया है, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और व्यापारियों को जो है वो किस तरह की मवेशी मंडी की जानिब से जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं। और साथ ही साथ जो है वो क्योंकि शहर
शहर से इतनी दूर मवेशी मंडी लगाई गई है, तो शहरियों के लिए क्या सहूलियात है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जब हम अंदर जाएंगे तो तफसीली तौर पर जो है वो इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा जब हम यहाँ पर एंटर हो रहे थे तो हमें ये नजर आया कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो हमें नजर आए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अंदर जो है वो पानी जो है वो जानवर को फराहम किया जा रहा है। जो मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं ये भी इन्हीं से जान लेते हैं। इन्होंने, जैसा कि आपने कहा कि जानवर जो है वो ट्रक में काफ़ी गिर जाते हैं काफ़ी देर खड़े होने की वजह से, तो ये बताइएगा कि जानवरों के लिए क्या सरगर्मियाँ रखी गई हैं अगर इतनी गर्मी में किसी जानवर की तबीयत खराब हो जाती है? अगर ये जानवर की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम लोग यहाँ गाड़ी से उतार के ना उनको फिर साइड पे बिठा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आप मवेशी मंडी के अंदर गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर मवेशी मंडी में जाते हैं। तो ये बताइएगा पानी फराहम किया जा रहा है व्यापारियों को और जानवरों को? और पानी इनको भी दिया जा रहा है ड्रम के हिसाब पे, क्योंकि जानवर 30 लीटर देते हैं ड्रम के, जानवर के हिसाब पे इनको दिया जा रहा है। जिनके 3 ड्रम होते हैं, 2 ड्रम होते हैं, 4 ड्रम होते हैं, लेकिन इसके साथ और भी बता रहे हैं, लेकिन मजदूर की मजदूरी भी बनाई है साथ के साथ। अच्छा, यकीनी तौर पर जो है वो 30 लीटर पानी जो है वो एक ड्रम में फराहम किया जा रहा है और जानवर के हिसाब से जो है वो पानी फराहम किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि लिहाजा अब तक जो है वो जानवर की सरगर्मियाँ जो है वो मवेशी मंडी के अंदर जारी हैं। लिहाजा आगे जब हम अंदर जाएंगे तो मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या जो है वो इंतजाम जो है वो किए गए हैं हर ब्लॉक के हिसाब से, जो है वो कौन से व्यापारी को जो है वो क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी अक्सर शाहिद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि एमसी की सौदाकार सजन यूनियन ने वज़ीर आला सिंध के फैसले का खैर मकदम कर दिया। यूनियन का कहना है कि टाउन हुकूमतों में जाली भर्तियों और गैर कानूनी तरक्कियों की तहकीकात की जाए। तफसीलात जान लेते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। मकामी हुकूमतों में इस्लाहात के हवाले से जो भर्तियों का अमल है वो रोक दिया गया है, जबकि दीगर जो गैर कानूनी काम अंजाम दिए जा रहे हैं जिसके नतीजे में शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है और माली बहरान जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचा दिखाई देता है। इस सिलसिले में इक़दामात को जो है सजन यूनियन जो कि KMC की सौदाकार यूनियन है उनकी जानिब से फैसले का खैर मकदम किया गया है। जुल्फ़िकार शाह हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह हैं सजन यूनियन के, इनसे बात करते हैं। किस नज़र से देखते हैं शाह साहब इस फैसले को आप और क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम खैर मकदम करते हैं वज़ीर आला सिंध का कि देर आए दुरुस्त आए ये फ़ैसला है। हम तो अरसे दराज से ये चीख रहे हैं कि जाली भर्तियाँ, जाली DPC वगैरह सारी हो रही हैं, जिसकी वजह से माली बुरहान पैदा हो गया है। और आज कराची समेत पूरे अंदरूनी सिंध के जितने भी टाउन्स हैं उन्होंने जो है स्पेशल ग्रांट के लिए और OZT में इजाफे के लिए कहा है। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इससे पहले जो है इसमें हम अब इस वक्त हम ये समझते हैं कि जो लोकल फंड ऑडिट का डिपार्टमेंट था कि जो कि फरिश्ता सिफ्स कहलाता था, उसका हाथ अब सबसे ज़्यादा है और चेयरमैनों के वो समझ लें कि राइट और लेफ्ट हैंड बने हुए हैं। अच्छा, ये इमरान साहब आप बताइएगा, आप लीगल एडवाइज़र भी हैं सजन यूनियन के, ये जो गैर कानूनी भर्तियां हैं इनका रेशू कहाँ पर ज़्यादा है और जो DPC हुई हैं बताया जाता है गैर कानूनी तौर पर जो प्रमोशंस दी जा रही हैं, ये सिलसिला कहाँ पर जारी है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? इसमें रेशो जो है कोरंगी टाउन इस टाइम पे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका मौल मीर बहर बल्दिया टाउन है, तीसरे नंबर पे इस टाइम बंगो पीर है। अगर मजमूई खाली इन 3 टाउन्स का हिसाब लगा लें तो तकरीबन 600 से 700 भर्तियाँ इन 7 से 8 महीने के दौरान हुई हैं चेयरमैन के टाइम पे। और दूसरा ये है कि जो DPCs हो रही हैं वो इस टाइम पे मॉडल टाउन, शाह फैसल टाउन और करंगी टाउन में टोटल DPCयाँ जाली हैं। जो 2022-23 के अंदर लोग अपॉइंटमेंट होके आए हैं उन लोगों को इन्होंने 17, 16 ग्रेड, 18 ग्रेड में दे दिया है, जिसका रिकॉर्ड लोकल गवर्नमेंट में मौजूद नहीं है। तमाम प्रमोशंस लेटर जाली हैं, जिसका मैंने खुद वेरीफाई किया है। जी अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये जो आप बता रहे हैं कि DPCयाँ जो है वो गैर कानूनी प्रमोशंस हुए हैं और इसके साथ साथ गैर कानूनी भर्तियाँ हैं, इनको रोकने का सिलसिला आप क्या समझते हैं, कहाँ से आगाज़ किया जाए, किस तरह रोका जा सकता है? इसका रोकने का सिलसिला बिल्कुल सिंपल है। इसमें 2022 के अंदर ज़मीर अब्बासी साहब का सेक्रेटरी बोर्ड होते थे, उन्होंने एक लेटर निकाला था सिंध बैंक को। वो रिपोर्ट आज भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें 5,500 अकाउंट खोले गए थे, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि उनको हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अब ये 2500 से 3800 अकाउंट्स मज़ीद खोले गए हैं, जिसमें अभी हालिया दिनों में साइट ब्रांच के एक मैनेजर को हटाया गया है सिंध बैंक की जानिब से, और उसमें उनके ऊपर चार्जशीट भी ये लगाई है कि वो बोगस अकाउंट्स, बोगस सैलरीज तमाम TMCs की उसमें डाल रहे थे, जिसकी वजह से उनको हटाया गया। बल्कि इस हद तक कि उनको हटाया गया कि ऑडिट डिपार्टमेंट ने उनको कहा कि इनको रिमूव फ्रॉम पोस्ट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि अगर इन मकामी हुकूमतों को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो इन बोगस भर्तियों के सिलसिले की रोकथाम करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ गैर कानूनी तरक्कियाँ जो दी जा रही हैं उस सिलसिले को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सीनियर अफसरान खुड्डे लाइन लग रहे हैं और जो तजर्बा है उनका उससे शहर और शहरी मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं। फौरी तौर पर इस पर इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। जी
फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज शहर फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से मिलन मार्च का इनेकाद। मार्च बलोच कॉलोनी स्टॉप से शुरू होकर नर्सरी के मुकाम पर इख्तिताम पसीर होगा। मार्च के लिए शहर फैसल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं तहा मलिक से। जी तहा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए फ़लस्तीन में इसराइली जारियत और बर्बरियत जो है वो इस वक्त जारी सारी है, जिसके लिए पाकिस्तानी अवाम और कराची वाले के लिए जो दिल है वो फ़लस्तीनियों के साथ साथ धड़कते हैं। इसी सिलसिले में आज जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जो है वो गज़ा मिलियन मार्च का एहतमाम किया गया है, जो कि आज शार फैसल नर्सरी के मुकाम पर किया जाएगा। बलूच कॉलोनी से ये जो है आज सपैर मार्च 4 बजे शुरू होगा और इसके बाद नर्सरी के मुकाम पर यह मार्च ख़त्म होगा, जिसके बाद ये मार्च जो है वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसी सिलसिले में जो है शार फैसल पर इस वक्त जो है तैयारी आखिरी मराइल के अंदर पहुंच चुकी हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए अब से कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान जो है वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी और गुफ्तगू में उनका ये कहना था, उन्होंने तफसीलात से आगाह किया कि ये जो मार्च है ये 4 बजे इसका आगाज़ किया जाएगा, जबकि शार फैसल के दोनों ट्रैक्स इस मार्च के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक जो है वो बंद किया जाएगा, जबकि उनका ये कहना था कि आज ट्रैफिक की जो रवानी है शार फैसल पर वो शाम 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक जो है वो बंद रहेगी। जबकि ट्रैफिक पुलिस के हवाले से उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते जो है वो उनका रास्तों का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुतबादिल रास्ते के तौर पर सर्विस रोड जो है वो दोनों अतराफ की वो भी इस्तेमाल की जाएंगी। इस मार्च के हवाले से मज़ीद ये बताना चाहूँगा कि इस मार्च के अंदर जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान भी जो है वो भी शिरकत करेंगे, अपना खिताब करेंगे और साथ ही मुनीम ज़फ़र खान ने जो है वो इस बात का भी ऐलान किया है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो आइंदा के लाहे अमल का भी इस मार्च के अंदर जो है वो ऐलान करेंगे अपने खिताब के अंदर। साथ ही आज इस मार्च की तैयारियों के हवाले से अगर मज़ीद बात करी जाए तो इस मार्च की तैयारियों पर के हवाले से इस्तकबालिया कैंप जो है वो शार फैसल पर लग चुका है। इस्तकबालिया कैंप के साथ जो है वो स्टेज की तैयारियाँ भी मुकम्मल है। स्टेज जो है वो आर्जी स्टेज हम कह सकते हैं बनाया गया है। मेरे अकब में मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि दिखाएँ कि ये जो स्टेज है ये बनाया गया है, पेडिस्ट्रियल ब्रिज है जिसको स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर जो है वो गज़ा की जो है वो हमदर्दी में बैनर्स अवेज़ा कर दिए गए हैं। फ़लस्तीन के जो परचम का जो बैनर्स हैं वो अवेज़ा यहाँ पर हमें लगे हुए नज़र आते हैं। साथ ही पूरी शार फैसल पर जो है वो जो ये पूरा रूट है बलूच कॉलोनी से लेकर के नर्सरी तक, यहाँ पर जो है वो फ़लस्तीन के झंडे और साथ साथ जमात इस्लामी के जो परचम है वो भी लगाए गए हैं और स्पीकर्स का एहतमाम किया गया है ताकि जो भी इस मार्च के अंदर शिरकत करेंगे वो यहाँ पर जो है उनकी उन तक जो है वो खिताब आसानी पहुँच सके। इस मार्च के अंदर दीगर सियासी जमातों ने और रिलीजियस जमातों ने भी जो है वो आने का ऐलान किया है। रिलीजियस जमातों में जो है अब से कुछ दिन कबल जो है वो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र उसकी दावत लेकर के दीगर रहनुमाओं के पास गए थे, जिसके नतीजे में जो है दीगर रहनुमाओं ने जो है वो इस मार्च की हिमायत का ऐलान किया था, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने इस मार्च में शिरकत का कहा भी है और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम जो है वो हिमायत करते हैं इस मार्च की और हमारे कारकुनान हमारे लोग भी जो है इस मार्च के अंदर शामिल होंगे। जी शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया तहा मलिक आपका। बरतानवी रात से कायम कदीमी धोबी घाट पर कब्जा माफिया ने नजरें जमा ली हैं। धोबी घाट कहते हैं कि जानबूझकर सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का कदीमी धोबी घाट भी कब्ज़ा माफिया की नज़रों पर आ गया है। कराची का जो कदीमी धोबी घाट है ये लियारी करीब वाक़ है। यहाँ पर जो धोबी है उनका आबाओ अजदाद से कारोबार यहाँ पर चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले हौज़ बने होते थे, कपड़े धोने के लिए मशीनें वगैरह लगी होती थी, वो सब जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। लेकिन अब जो है कुछ वक्त से जो यहाँ पर सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है, गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो धोबी हैं उनका कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है जो कि खुद यहाँ पर कारोबार करते हैं, धोबी यहाँ के। सर बताइएगा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है सीवरेज का और क्यों आखिर छोड़ा जा रहा है? ये पानी तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2.5 महीने हो गए। ये ऊपर पूरा सीवरेज इलाका आ रहा है लश्करी विलास से। इन लोगों ने आए रात को बंद लगा दिया। बंद लगाने के बाद में फिर ये हम लोग को बहुत परेशान करा। हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान है। देखो सर कितना पानी और कितने पानी में हम लोग काम कर रहे हैं। 120 साल हो गए इस जगह पे, हमारे बाप दादा मर गए जो यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने अपने भाई बिरादर हैं सब यही कारोबार कर रहे हैं, तो इसी से रोटी खा रहे हैं। आगे कोई कारोबार नहीं है हमारा। हम तो ये चाहते हैं भाई हमारे को सुकून मिले। हम अपील करते हैं, मकसद अपने जो भाई हैं यहाँ के, जो हमारे इलाके के,
उनसे अपील करते हैं हमारे लिए कुछ ताउन करा जाए। हमारे भाई जो बहुत परेशान है यहाँ पर, हम ना खा सकते ना पी सकते, ये हमारे भाई हैं। आप बताएं कि ये आखिर क्या वजूहत है, यहाँ पर आपको तंग किया जा रहा है, इससे गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, आपका कारोबार में मुतासर है। पहले यहाँ हौज वगैरह बने होते थे, यहाँ सब हौज वगैरह सब बने हुए होते थे, लेकिन ये हमें खुद समझ में नहीं आ रहा पानी किसने छोड़ा, कहाँ से आया है और क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। हमें तो हम तो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते हैं और अपने घर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और उसमें भी हमें परेशान कर। अब चूंकि इतना गंदा हो गया ये इलाका, सारा पानी जमा हो गया, तो क्या कारोबार में मुतासर होता होगा? बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं हम लोग। आप यकीन करें, पाँव देख लें हमारे कैसे छिल रहे हैं, पाँव कीचड़ में काम कर करके, पानी में कर करके बीमार हो गए। हमारे काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब है, आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे या सिंध हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मुतालबा करेंगे कि हमारे लिए कुछ देखा जाए, हमारे लिए कुछ करा जाए। कि हम जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, तब से जो ना हमारे बाप दादा यहाँ काम कर रहे हैं, तब से हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ सोचा जाए, कुछ करें हमारे लिए कि हम धोबी कहाँ जाएं। सर, आप चूँकि यहाँ के रहने वाले, मुख्तसर बताइएगा कि क्या वजूहत इनको तंग किया जा रहा है? सारा ये कब्जे का चक्कर है और कुछ नहीं है। बिला वजह यहाँ पे लाइन डाली गई है, जबकि जमीला पम्प ये लाइन जाती थी। जमीला पम्प से ये इसको बीच में से तोड़ के नदी के अंदर रास्ता दे दिया गया। और हमारे जितने लोग हैं यहाँ, शेख हवारियन वेलफेयर फाउंडेशन जो हमारी फाउंडेशन है, इसके तकरीबन लोग ये काम करते हैं अरसा दराज से। तकरीबन हिंदुस्तान से लेके आज तक यहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग काम करें और ब्रिटिश जोर से बाकायदा हमें ये अलाट की गई थी, जो हमारी अलाटमेंट मनसूख हो गई है। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि हमारी ये जो मनसूख हो गई है जगह, इसकी जगह हमें कोई जगह दी जाए या तो हमारे को यही जगह बना के दी जाए। जी बिल्कुल, कबल पाकिस्तान से यानी बरतानवी दौर में ये जगह जो है धोबियों को अलाट की गई थी, उनको ये कानूनी तौर पर इनके हवाले की गई थी ताकि यहाँ पर अपना काम करें, कारोबार कर सकें। और जो शहर भर के जो कपड़े वगैरह धुलाई के लिए दिए जाते थे वो यहाँ आते थे, यहाँ उनको धोया जाता था, सुखाया जाता था। लेकिन अब यहाँ के जो धोबी घाट यहाँ का, इसकी हालत इंतहाई ज़बून हो गई है। जानबूझकर यहाँ पर इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है, इनको किया जा रहा है ताकि ये यहाँ से चले जाएं और कोई कब्जा माफिया या कोई बिल्डर माफिया यहाँ पर आकर कोई इमारत खड़ी कर दे। जी, कराची में हीट वेव का असर टूट गया। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं आइमा खान से। जी आइमा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में मौसम की बात करें तो चिलचिलाती धूप ने जो है वो शहरियों को बेहाल करके रख दिया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज जो है वो पेशन गोई की गई थी कि शहर में जो है वो आज से दर्जा हरारत की शिद्दत में जो है वो कमी आएगी, लेकिन इस वक्त जो है वो मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है। तेज़ धूप ने जो है वो शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो खासा ज़ायद है। नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस जो गर्मी की शिद्दत है वो भी जो है वो खासी ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर में जो है वो सुबह के औकात से ही समंदरी हवाएं तो बहाल हैं, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है और जो गर्मी की लहर है वो भी जो है वो इस वक्त खासी ज़्यादा महसूस की जा रही है। इसी के साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला शहर में दाखिल होगा और जो है वो प्री मानसून का आगाज़ मौसमियाती तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 4 जून से शहर में जो है वो प्री मानसून का आगाज़ हो जाएगा, जिसके ज़ेरे असर कराची में जो है वो हल्की बूंदाबांदी रात के औकात में मुतवक्के है, जबकि जो है वो शाम से समंदरी हवाएं भी चलना शुरू हो जाएंगी, जिनकी रफ्तार जो है वो 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते जो है वो शहर में दर्जा हरारत में कमी का भी इम्कान है, जबकि दिन के औकात में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा वो 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक रहेगा, जबकि मौसम जो है वो इसी तरह से गर्म और मरतूब रहेगा। जी, शहर कायद के संडे बाजार शहरियों को रिलीफ फराहम करने का जरिया बन गए। कपड़े, ज्वेलरी, बर्तनों के साथ खाने पीने की अशिया पर शहरियों का रश। दुकानदार कहते हैं कि मार्केट के मुकाबले में हर चीज़ 50% कम दाम पर फरोख्त कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। जी फरहान, इस हवाले से आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, शहर कायद में जगह जगह लगने वाले संडे बाज़ार शहरियों को कितना रिलीफ फराहम करते हैं, ये जानने के लिए हम अलादीन के मशहूर संडे बाज़ार के अंदर मौजूद है, जहाँ पे सुबह से ही शहरियों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ स्टॉल पर शहरी अपनी मनपसंद चीज़ों की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं और स्टॉल्स के ऊपर अपनी नज़रें जमाए रखते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ जो है यहाँ से लेके जाते हैं। इस वक्त एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि इन बाज़ार के अंदर मार्केट के मुकाबले में कितने कम कीमतों पर चीज़ें मिलती हैं और लोगों का रुझान किस तरीके से? यार ये मार्केट में से 50% माशाल्लाह डिस्काउंट है कस्टमर के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह 50% डिस्काउंट है। मार्केट में एक चीज़ है 3000 का, इधर 1500 का। मार्केट में एक चीज़ है 2500 का, यहाँ पे 1800 1700 का होगा। यानी 50% ये कस्टमर के लिए, आवाम के लिए डिस्काउंट है बाज़ार। मुझे बताएं कि गर्मी भी शिद्दत इजाफा है, तो उसने जो वो दुकानदारी पे कितना असरअंदाज किया है और कितना जो वो सुबह के औकात में ग्राहक का रुझान है? यार गर्मी तो है, वाकई गर्मी बहुत है। ये सुबह टाइम जो है ना तकरीबन कस्टमर नहीं निकलता है। 5 बजे हो जाएगा, थोड़ा मौसम सही हो जाएगा तो फिर कस्टमर निकलता है, आवाम निकलता है, ख़वातीन निकलता है, फिर ख़रीदारी करता है माशाल्लाह। फिर हर दुकानदार खुश है, हर दुकानदार खुश है। आप कह रहे हैं कि 50% जो वो कम कीमत पे चीज़ें मिलती हैं, तो उसके अलावा ख़वातीन बार्गेनिंग वगैरह करती हैं या 50% तो एक बहुत बड़ा मार्जिन है तो वो वैसे ही ले जाती हैं चीज़ें या उस पर भी बार्गेनिंग करती हैं? यार ये ख़वातीन के लिए हमारा सलाम है। यकीन करो, दुकान वाला को खेमा बनाएगा, इतना बागीरी करेगा कि क्या बताऊँ। जितने भी डिस्काउंट करे, एक चीज़ है, ये चीज़ है मेरा, ये हम नुकसान से भी देगा ना, फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा कि भाई डिस्काउंट करो, वो और चाहता है। ये तो कस्टमर है, लाजमी वो मांगता है कि डिस्काउंट करो। जी बिल्कुल, इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने आपको बताया भी कि किस तरीके से इस बाज़ार के अंदर रौनकें बहाल रहती हैं संडे को और ख़ासकर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। दूसरी तरफ बाज़ार में जो है वो सुबह के औकात में कम रुझान देखने में आ रहा है गर्मी की शिद्दत की वजह से। दूसरी तरफ 50% डिस्काउंट होने के बावजूद भी जो वो ख़वातीन का अलमिया बार्गेनिंग का जो है वो बरकरार है और बार्गेनिंग करके ही जो वो चीज़ों को ख़रीदने में उनको असल मज़ा आता है। जी, शहर कायद में गैस मसाइल ताहाल बरकरार है। महंगी बिजली और गैस और इसकी बंदिश ने शहरियों को परेशान कर रखा है। कराची में गैस बहरान से सनती और रहायशी इलाके मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि गैस प्रेशर और बंदिश का सामना होता है। इंतजामिया को कोई पूछने वाला है और ना ही कोई पुरसान हाल है। LPG का इस्तेमाल भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है।